नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जो पुराने विगत एग्ज़ाम्स में आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनकी टेस्ट सीरीज देख रहे थे। तो हमारा जो अगला जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान की चित्रकला, जिससे आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था वो किसने किया था। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले जो वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो आपको बताना है। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन है आपका द्वारका प्रसाद पंडित, द्वारका प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन जो है आनंद कुमार स्वामी। तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका सौभाग्यमल गहलोत। और चौथा जो क्वेश्चन है वो जेम्स टॉड। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2। आनंद कुमार स्वामी जो है उन्होंने राजस्थान चित्रकला का सबसे पहले विभाजन किया था, वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले किया था। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन है कि राजपूत पेंटिंग शीर्षक से 1916 ईस्वी में किसने पुस्तकें लिखी थी। आपको ये बताना है कि राजपूत पेंटिंग नाम से इस शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी। पहला है रामकृष्ण दास, दूसरा है W.H. ब्राउन, तीसरा है आनंद कुमार स्वामी और चौथा आपका H.C. मेहता। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। इसमें राइट आंसर हो जाएगा। आनंद कुमार स्वामी जो है उन्होंने राजपूत पेंटिंग शीर्षक के नाम से 1916 में पुस्तक लिखी और इन्होंने जो राजस्थान की जो चित्रकला है उसका सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया था। इसके बाद में जो अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बूंदी शैली, कोटा शैली, झालावाड़ उपशैली, बूंदी शैली, कोटा शैली तथा झालावाड़ जो उपशैली है वह राजस्थान चित्रकलाओं का संबंध किस स्कूल से है, आपको इसमें बताना है। तो पहला जो आपका मेवाड़ स्कूल, दूसरा मारवाड़ स्कूल, तीसरा हड़ौती स्कूल और चौथा आपका ढूंढाड़ स्कूल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका हड़ौती स्कूल से है। तो आपको ध्यान रखना है बूंदी शैली, कोटा शैली तथा झालावाड़ जो उपशैली है उसका संबंध जो है हड़ौती स्कूल से है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निहाल चंद जो है वो किस शैली का चित्रकार था, ये आपको बताना है। तो पहला आपका नाथद्वारा, दूसरा आपका किशनगढ़, तीसरा आपका बूंदी और चौथा आपका मारवाड़। तो आपको बताना है कि निहाल चंद जो है किस शैली का चित्रकार था। तो आपको इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है किशनगढ़। इसमें दो नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा किशनगढ़, जो कि अजमेर की उपशैली थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सीताराम, बदन सिंह, नानकराम चित्रकार किस शैली के चित्रकार थे। सीताराम, नानकराम, बदन सिंह किस शैली के चित्रकार थे, आपको बताना है। तो पहला जो ऑप्शन इसमें किशनगढ़ शैली, दूसरा ऑप्शन है जोधपुर शैली, तीसरा ऑप्शन बीकानेर शैली और चौथा ऑप्शन नाथद्वारा शैली। तो इसमें जो राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 1 किशनगढ़ शैली। नंबर 1 है किशनगढ़ शैली, जिससे जुड़े हुए थे। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम जो युग है, किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम जो युग है वो किसके शासनकाल को माना जाता है। तो पहला ऑप्शन महाराजा अनूप सिंह, दूसरा महाराजा सुरजन सिंह, तीसरा ऑप्शन राजा नागरदास या सामंत सिंह और चौथा ऑप्शन जो है आपका राजा प्रताप सिंह। तो इसमें राइट आंसर आप हो जाएगा सामंत सिंह, नंबर 3 जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, नागरदास या सामंत सिंह। आप भी अपने आंसर्स जो है वह कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे और लास्ट में बताएंगे कि क्या कितने क्वेश्चन इसमें सही होते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है कि कवि चित्रकार नागरदास के रूप में किसे जाना जाता है। कवि चित्रकार नागरदास के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसमें जो पहला जो आपका क्वेश्चन है, पहला जो आपका ऑप्शन है राजा कृष्णदेव, दूसरा ऑप्शन है राजा वृंदवन दास, अगला जो ऑप्शन है 3 नंबर राजा सामंत सिंह और चौथा जो ऑप्शन आपका राणा कुंभा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर राजा सामंत सिंह जैसो, उसे नागरदास के रूप में चित्रकार और कवि के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सावंत सिंह का संबंध किस चित्र शैली से था। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सावंत सिंह का संबंध किस चित्र शैली से था। तो पहला जो ऑप्शन आपका ढूंढाड़ शैली, दूसरा ऑप्शन आपका हड़ौती शैली, तीसरा ऑप्शन आपका चावड़ शैली और चौथा जो ऑप्शन आपका किशनगढ़ शैली। इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा नंबर 4। सावंत सिंह का जो संबंध है वो किशनगढ़ चित्र शैली से था। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बणी ठणी, अगला जो क्वेश्चन है कि बणी ठणी पेंटिंग संबंधित है, कि बणी ठणी जो पेंटिंग्स है वो किससे संबंधित है, कौन सी शैली से संबंधित है, आपको बताना है। पहला किशनगढ़ शैली, दूसरा अलवर शैली, तीसरा जयपुर शैली और चौथा जोधपुर शैली है। तो इसमें राइट आंसर आपको हो जाएगा 1 नंबर किशनगढ़ शैली। बणी ठणी जो है वो किशनगढ़
शैली से संबंधित है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि बणी ठणी चित्रकारी। बणी ठणी चित्रकारी, ये बणी ठणी के चित्रकार सावंत सिंह नागरदास के समय, बणी ठणी चित्रकारी जो है सावंत सिंह नागरदास के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? बणी ठणी चित्रकारी नागरदास सावंत सिंह के समय किसके द्वारा बनाई गई थी? तो पहला ऑप्शन आपका निहाल चंद, दूसरा ऑप्शन आपका केसर चंद, तीसरा ऑप्शन आपका अहमद शाह और चौथा ऑप्शन आपका नाथा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर निहाल चंद। एक नंबर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा निहाल चंद, जो उन्होंने बनाई थी सावंत सिंह नागरदास के समय। इसके बाद में अगला आपका क्वेश्चन है आपको बताना है किशनगढ़ जो शैली है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? पहला मंदिर कला, दूसरा चित्रकला, तीसरा मार्शल आर्ट और चौथा मूर्तिकला। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 चित्रकला। किशनगढ़ जो शैली है वो चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि उदयपुर के राजमहल में चिटेरोरी ओवरी की स्थापना किसने की? तो आपको बताना है कि उदयपुर के राजमहल में चिटेरोरी ओवरी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन महाराणा उदय सिंह, दूसरा ऑप्शन आपका महाराणा अमर सिंह, तीसरा ऑप्शन महाराणा जगत सिंह प्रथम और चौथा ऑप्शन महाराणा जय सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। चिटेरोरी ओवरी की जो स्थापना है जगत सिंह प्रथम के समय हुई थी। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि सुपासहन चरित्रम क्या है? सुपासहन चरित्रम क्या है? तो आपका जो पहला जो ऑप्शन है चित्र ग्रंथ, दूसरा ऑप्शन शिलालेख, तीसरा ऑप्शन आपका तिहार और चौथा ऑप्शन आपका रथ। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। एक नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गीत गोविंद सार। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्रकला से है? तो गीत गोविंद सार का जो संबंध है वो किस तरह चित्रकला से है ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन मारवाड़, दूसरा ऑप्शन किशनगढ़, तीसरा ऑप्शन आपका मेवाड़ और चौथा ऑप्शन आपका उनियारा। आपको बताना है किस चित्रकला शैली से है। तो इसका जो संबंध है वो मेवाड़ चित्रकला शैली से है। मेवाड़ चित्रकला शैली से आपका 3 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान चित्रकला का जन्म माना जाता है। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान चित्रकला का जो जन्म स्थल या जन्म कौन सी चित्र शैली को माना जाता है। तो पहला आपका मारवाड़, दूसरा आपका मेवाड़, तीसरा आपका हाड़ौती और चौथा आपका टुंडाड़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 मेवाड़। तो मेवाड़ आपका उसको राजस्थान चित्र शैली का चित्रकला का जन्म माना जाता है। तो इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अमर सिंह फर्स्ट के समय के शासनकाल में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? तो आपका पहला जो ऑप्शन है साहिबदीन, दूसरा ऑप्शन निसारदीन, तीसरा ऑप्शन मनोहर और चौथा निहाल। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 निसारदीन। रागमाला जो चित्र है वो निसारदीन के द्वारा चित्रित किए गए थे। उसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि रागमाला किस शैली का चित्र है? आपको बताना है कि रागमाला जो है वो किस शैली का चित्र है। तो पहला ऑप्शन देवगढ़, दूसरा ऑप्शन नाथद्वारा, तीसरा ऑप्शन चावंड और चौथा ऑप्शन उदयपुर शैली। तो इसमें जो देवगढ़, नाथद्वारा और चावंड है वो मेवाड़ जो शैली है उसकी उप शैलियाँ हैं। तो ये जो है आपका चावंड शैली का चित्र है। तो इसमें 3 नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा। तो रागमाला जो है वो चावंड शैली का चित्र है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला से संबंधित है? आपको बताना है कि पिछवाई जो चित्रांकन है वो किस चित्रकला से संबंधित है। पहला ऑप्शन आपका किशनगढ़ चित्रकला से, दूसरा ऑप्शन आपका बीकानेर चित्रकला से, तीसरा ऑप्शन आपका अलवर चित्रकला से और चौथा जो ऑप्शन आपका नाथद्वारा चित्रकला से संबंधित है। तो आपका जिसमें राइट आंसर हो जाएगा नाथद्वारा नंबर 4। तो पिछवाई चित्रांकन जो है वो नाथद्वारा चित्र शैली से संबंधित है। इसके बाद में जो अगला आपका क्वेश्चन है कि नाथद्वारा में अगला जो क्वेश्चन आपका है कि नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा यानी सजावट के लिए प्रयुक्त चित्रित पर्दा कहलाता है। यानी पर्दा जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो पहला है पिछवाई, दूसरा है रागमाला, तीसरा है बारहमासा और चौथा है नल दमयंती। तो उसे बोलते हैं पिछवाई। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे सज्जा के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो होता है पिछवाई। नंबर 1 इसमें सही हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि पशु पक्षियों को किस शैली में विशेष स्थान दिया गया? आपको बताना है कि किस पक्षियों को किस शैली में विशेष स्थान दिया गया है, यानी उनको उनके चित्रों में चित्रित किया गया है। तो पहला ऑप्शन आपका नाथद्वारा, दूसरा ऑप्शन आपका बूंदी,
तीसरा जो आपका ऑप्शन है किशनगढ़ और चौथा ऑप्शन आपका अलवर। तो आपको इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है बूंदी। बूंदी चित्रकला है जो है उसमें पशु पक्षियों को जो है विशेष स्थान दिया गया था। इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आपका है कि कोटा चित्रकारी की शैली की विषय वस्तु मुख्यतः है। आपको बताना है कि जो कोटा चित्रकारी है उसकी विषय वस्तु, जो मुख्यतः विषय वस्तु है वो कौन सी है। तो पहला जो ऑप्शन आपका हाथियों की लड़ाइयों के दृश्य, दूसरा जो ऑप्शन आपका शिकार के दृश्य, तीसरा ऑप्शन आपका दरबारी दृश्य और चौथा जो ऑप्शन आपका उत्सव दृश्य। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2। आपकी मुख्य कोटा चित्रकारी जो उसका मुख्य विषय कौन सा है, शिकार के दृश्य। इसके बाद में अगला आपका जो क्वेश्चन है वह चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्तिगत आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। तो पहला है जयपुर का साहिब राम, दूसरा है किशनगढ़ का निहाल चंद, तीसरा है बीकानेर का अहमद अली और चौथा है मेवाड़ का शहाबुद्दीन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। नंबर 1 जो है यानी जयपुर का जो साहिब राम है, आदम का चित्र का मतलब यानी आदमी का पूरा जो चित्र बनाना, पूरा चित्र बनाने के लिए जो प्रसिद्ध था वो था आपका जयपुर का साहिब राम। और जो आपके जयपुर के शासक थे ईश्वरी सिंह उनको इन्होंने चित्र आदम का चित्र बनाया था। तो इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू, प्रसिद्ध चित्रकृति ढोला मारू जो है वो किस शैली की है, ये आपको बताना है। तो पहला जोधपुर, दूसरा ऑप्शन आपका अजमेर, तीसरा ऑप्शन आपका बीकानेर और चौथा ऑप्शन आपका ऑप्शन जो होगा हो जाएगा आपका किशनगढ़। तो उसमें आपका राइट आंसर है वो नंबर 1। तो जो ढोला मारू शैली है वो जोधपुर चित्र शैली की विशेषता है, ये उस शैली का चित्र है। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि उस्ताद कहलाने वाले चित्रकारों ने भित्ति चित्र किस नगर में बनाए। तो पहला जो ऑप्शन जोधपुर, दूसरा ऑप्शन आपका चूरू, तीसरा ऑप्शन आपका अजमेर और चौथा ऑप्शन आपका बीकानेर। चौथा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका बीकानेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा नंबर 4। उस्ताद कहलाने वाले चित्र जो है उन्होंने भित्ति चित्र जो है बीकानेर नगर में बनाए। उस्ताद उन्हें इसलिए कहा जाता था कि और सभी शैलियों में जो चित्रकार थे वो नाम और तिथि वो अंकित नहीं करते थे, लेकिन जो बीकानेर शैली के चित्रकार थे वो अपना नाम और जो तिथि है वो चित्र में अंकित करते थे, इसलिए क्या कहलाए, उस्ताद कहलाए। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि राजस्थानी चित्रकला का स्वर्णिम काल कौन सदी को माना जाता है। तो ये आपको बताना है राजस्थान चित्रकला का जो स्वर्णिम काल है वो किस सदी को माना जाता है। तो पहला 15वीं, दूसरा ऑप्शन 16वीं, तीसरा ऑप्शन 17वीं और चौथा ऑप्शन 18वीं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो नंबर 3। 17वीं जो सदी है उसको राजस्थान चित्रकला का स्वर्णिम काल माना जाता है। तो इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान किस जिले में है। तो आपको बताना है कि चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत जो आयाम तथा कलावृत्त जो संस्थान है, आयाम और कलावृत्त संस्थान वो किस जिले में है। तो ये आपको बताना। तो पहला ऑप्शन आपका जोधपुर, दूसरा अजमेर, तीसरा जयपुर और चौथा उदयपुर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो आपका क्वेश्चन है कि अजारा की ओवरी किस शैली के भित्ति चित्र हैं। अजारा की ओवरी किस शैली के भित्ति चित्र आपको ये बताना है। तो पहला आपका जोधपुर, दूसरा नाथद्वारा, तीसरा आपका किशनगढ़ और चौथा देवगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 देवगढ़। अजारी ओवरी जो है वो देवगढ़ शैली के भित्ति चित्र हैं। इसके बाद में आपका जो लास्ट जो क्वेश्चन है वो है कि कमला इलायची किस शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन बूंदी, दूसरा ऑप्शन नाथद्वारा, तीसरा ऑप्शन किशनगढ़ और चौथा ऑप्शन आप जो आपका है जोधपुर। तो इसमें राइट आंसर आपका नंबर 2 नाथद्वारा। तो इसी तरह आपके जो आज के क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं और लगभग हमने 10 से 12 जो टॉपिक है राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के वो ऑब्जेक्ट ग्रुप में डाल दिए हैं। तो आप उन सभी को देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।